This session is being recorded, and this is Sir Simo Rahman. And in today's session, we are studying the second use of present perfect. Why do we use present perfect? हम present perfect इस्तेमाल करते क्यों हैं? What is why do we use? तो सबसे पहले तो हमने ये बात की थी. We use present perfect to say that something happened in the past, but it has got connection with the present in some way. मतलब माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन मौजूद है. लेकिन आज हम कुछ और पढ़ रहे हैं. लास्ट सेशन तक मैंने ये कहा कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन. आज मैं कनेक्शन की जिद नहीं कर रहा. आज मेरी जिद कुछ और है. कौन सी जिद है? आज मेरी जिद है, आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई ठीक है, we can also use the present perfect to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ. ठीक है, कनेक्शन की बात नहीं करते, कनेक्शन की बात नहीं करते. अब आप ये बताइए, माजी में कुछ हुआ, कहता है इफ, अब शर्त दे रहा है. माजी में कुछ हुआ अगर. if you don't mention, or if we don't mention the past time, or if we don't know about the past time, और मैं ये भी कह दूं if we don't want to mention, और अगर हम मेंशन करना ही ना चाहते हो, या तो हमें माजी के वक्त के बारे में पता नहीं है, या तो हम माजी का वक्त लगाते नहीं या लगाना चाहते नहीं, तो हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम माजी का वक्त लगाना नहीं चाहते, पता ही नहीं है या नहीं लगाते, तीन बातें हैं. उस सूरत में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं. अगर आपने माजी का वक्त लगा दिया तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको. मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने सेंटेंस को तब्दील कर दूंगा. किसमें तब्दील कर दूंगा? सर डिड में. मैं अपना सेंटेंस किसमें तब्दील कर दूंगा? पास्ट सिंपल में. सिंपल में. ठीक है ना. पास्ट सिंपल के अंदर मैं अपने सेंटेंस को तब्दील कर दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ पास्ट टाइम नहीं लेता. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ पास्ट टाइम नहीं लेता. अगर पास्ट टाइम आएगा तो पास्ट सिंपल भी आएगा. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है अली हैज डन MA इंग्लिश इन 2018, जुमला गलत हो गया था. तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें से टाइम, मैंने कहा मैं टाइम नहीं हटाऊंगा, मैं बज़िद हो गया. तो लगा ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट को हटा देते हैं. अली डिड MA इंग्लिश इन 2018. अली डिड MA इंग्लिश इन 2018. अब यही बात अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाऊं तो कैसे लेके जाऊंगा? फिर आपको ये लिखना होगा अली हैज डन, टाइम हटाना पड़ेगा आपको. अली हैज डन MA इंग्लिश. अगर आपने ऐसा कर दिया तो ठीक है भाई, अली हैज डन MA इंग्लिश. अब सही है ये जुमला, टाइम नहीं लगा, कोई करेक्शन नहीं है. लेकिन सर तो भाई ठीक है ना, ओके नहीं है, कोई बात नहीं. हम माजी के वक्त के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम माजी का वक्त लगा ही नहीं रहे. अगर आप माजी का वक्त ना इस्तेमाल करें, या तो आप लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. डेफिनेशन यही कहती है we can also use the present perfect to say that something happened in the past if we don't mention the past time. डेफिनेशन यही कहती है. सारा की शादी हो गई है. सारा हैज गॉट मैरिड. कब हुई नहीं पता, कब हुई नहीं पता, लेकिन हो चुकी है. सारा की शादी
हो चुकी है, सारा की शादी हो गई है, सारा हैज गॉट मैरिड। Right. मैं सारा से मिल चुका हूँ, लेकिन अगर सारा की शादी में मैंने टाइम लगा दिया तो फिर जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा, भले से कनेक्शन हो ना हो, बात खत्म हो जाती है। आ गई बात समझ। मैंने कहा मेरी मुलाकात सारा से हो चुकी है, कल कल मेरी मुलाकात सारा से हुई थी, कल मैं सारा से मिल चुका हूँ, कुछ भी हो जाए, मिल चुका हूँ, मिल लिया हूँ, मिला हूँ, मिल लिया हूँ, आप पास सब में लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने यस्टरडे लगा दिया। आई हैव मेट सारा यस्टरडे, जुमला गलत हो। आई मेट सारा यस्टरडे, आप यस्टरडे हटा दे, मैं जुमला सही कर दूंगा। आई हैव मेट सारा, आप यस्टरडे हटा दो, यस्टरडे हटाकर जुमला सही माना जा सकता है, कनेक्शन ना भी हो, मैं सारा से मिल चुका हूँ। आई व्हेन हैव यू ज्वाइंड SKH इंग्लिश लैंग्वेज, ये जुमला हो ही नहीं सकता, ये जुमला लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट जायज ही नहीं है किसी भी मजहब और फिरके के लिहाज से। When have you joined SKH इंग्लिश लैंग्वेज, आप नहीं कह सकते हैं, कहीं पे भी ये जुमला सही नहीं है। क्यों सर? भाई when talks about, when किस चीज की बात करता है? Past की? पास्ट की बात करता है, तो कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में आप कभी ये कह सकते हैं when have you done it, आप हमेशा क्या कहेंगे? When did you do it? When did you join? When did you join SKH English language? आप कभी भी ये नहीं कह सकते when have you joined SKH। समझ आ रही है ना बात? Yes, sir. सारा हैज लेफ्ट योर क्लास, कब छोड़ी नहीं पता, मेरी बला से, मुझे माजी के वक्त के बारे में नहीं पता, एक चली गई तो क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी। सारा हैज लेफ्ट योर क्लास, नो प्रॉब्लम, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो सबको ही पढ़ाता हूँ, सारा ने नहीं लेगी तो सोनिया आ जाएगी। सर सोनिया की शादी हो गई है, नो प्रॉब्लम, सितारा आ जाएगी। सोनिया हैज गॉट मैरिड, कब हुई नहीं पता, बस मिठाई का डब्बा हमारे घर आ गया। कब हुई शादी? भाई मिठाई का डब्बा, अब्बा से पूछा भाई किसका है, अरे सारा की शादी हुई है ना, इसका है। अच्छा, चले अच्छी बात, वैसे भी बहुत दिमाग खा रही थी मेरा, अच्छा है हो गई शादी। आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 2001, जुमला गलत, जुमला गलत। आजकल रिश्तों के लिए जाते हैं ना, तो लड़कियों से सवाल होता है आपने क्या किया है, तो लड़कियां भी बड़ी सियासी हो गई है, वो जवाब देती आई हैव डन बैचलर्स, आई हैव डन इंटर, आई हैव डन इंटर, आई हैव डन बैचलर्स, आगे ईयर नहीं लगा रही हो। अगर ईयर लगा दिया तो सामने बैठा जो लड़का है वो अंग्रेजी का टीचर भी हो सकता है, लैंग्वेज टीचर भी हो सकता है, फौरन कैलकुलेट करके निकाल देगा ईयर एज। अगर उसने कह दिया आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2019, अभी तो हमारी बच्ची 19 साल की है, ग्रेजुएशन किया है 2019 में किया है, मैंने अच्छा ग्रेजुएशन 2019 नहीं 2009 में किया है, अच्छा। पहली बात तो आपका जुमला गलत है, आई हैव डन ग्रेजुएशन नहीं हो सकता, आपने ईयर लगा दिया तो जुमला क्या होगा सही, आई डिड ग्रेजुएशन इन 2009। आ गई बात समझ? आई डिड ग्रेजुएशन इन 2009, ये जुमला सही है। और आपकी मैं एज भी बता दूं, आपकी अम्मा जो कह रही है ना 19 साल की है बच्ची, तो देखिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो एज थी वो थी 19 साल, क्योंकि देखिए मैट्रिक होता है 15 में, 16 17, इंटर 18 19, हो गया ग्रेजुएशन, 2 साल का आपने बीए किया हुआ है। आपकी अम्मा कह रही है बीबीए किया हुआ है, बीबीए 4 साल का होता है, ठीक है ना, और वो कराची यूनिवर्सिटी से भी होता। आपकी मम्मा कहीं भी कॉलेज जाती थी, तो कॉलेज तो 2 साल का ही जाती है, सब पता है, ठीक है ना, फॉरन कैलकुलेट, पता नहीं है सामने टीचर बैठा हुआ है, झूठ बोल रही है, हमने फॉरन कैलकुलेट कर दिया 2009, 2009 19 साल की तो हो गई थी आप, अब 2022 चल रहा है, लगा लीजिए आप,
19 19 के ऊपर 13 उड़ी पापा, 19 और 13, 19 और 3 22, 32 साल की है बहन आप, बाजी, बल्कि बड़ी बाजी, बाजी आप तो 32 साल की है। आई आपको बात समझ? कभी भी तालीम के साथ ये मत बताइएगा आज के बाद। अगर आपने बताया तो दो बातें होंगी, एक तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2009, लो भाई उम्र 32 साल, जुमला भी गलत, आई डिड ग्रेजुएशन इन 2009, तो बेहतर ये कि ना बताएं आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव डन मास्टर्स, भले से कोई कनेक्शन हो ना हो, लेकिन आपका जुमला क्या हो गया, आई हैव डन मास्टर्स। I have done matriculation. I did matriculation in 2001. I have got married. आ गई बात समझ? दूसरा इस्तेमाल, something happened repeatedly in the past and it can happen again. माजी में कुछ होता रहा है और वो दोबारा भी हो सकता है। माजी में कुछ होता रहा है और वो दोबारा भी हो सकता है। यानी कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, अब नहीं पता वो सियासत में आएगा नहीं आएगा, आने दिया जाएगा या नहीं, या मार दिया जाएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इमरान खान लेकिन जिंदा है तो हम कह सकते हैं इमरान खान हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। अभी हाल ही में अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छे लोगों को मार दिया जाता है, पता नहीं कौन पूछेगा हमारे मुल्क के करप्ट हुक्मरानों से, कब हमारे मुल्क में एक और मर्द का बच्चा पैदा होगा जो इनसे पूछने का हौसला रखता होगा, और पूछेगा नहीं लटका भी देगा इनको, ठीक है। तो अल्लाह पाक सबके हाल पे रहम फरमाए। तो अब अरशद शरीफ स्पोक अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अब मजीद नहीं बोल सकता, ही इज नो मोर। कायदे आजम ने बहुत कुछ किया था, किया तो जरदारी साहब ने भी बहुत कुछ था, नवाज शरीफ ने भी बहुत कुछ था, कायदे आजम डिड अ लॉट फॉर पाकिस्तान। लेकिन देखिए नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, जरदारी साहब, तीनों बहुत मोहतरम शख्सियात हैं, ये भी जिंदा है, ये अभी भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ना करें, बस अब आराम करें, बहुत कर लिया बेचारों ने, थक गए, दूसरों को करने दें। अब जुमला फिर आप क्या बनाएंगे, जरदारी साहब हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन हैज डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो did a lot for Pakistan because she is no more alive. जो शख्सियात अब जिंदा नहीं है उनके लिए पास्ट सिंबल, जो जिंदा है, पावर में है, बोलती है, कुछ कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। आतिफ असलम जिंदा है, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, बहुत गाने गा लिए, थोड़ा दीन की तरफ भी आए। आतिफ असलम हैज रिसाइटेड सम नाम्स, आवाज दी है तो उस आवाज को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। जुनेद जमशेद रिसाइटेड मेनी नाम्स, अब मजीद नहीं पढ़ सकते, ही इज नो मोर। शाइना अफरीदी जिंदा है, क्रिकेट में अभी भी है, विकेट्स ले सकते हैं, तो शाहिद आफरीदी हैज टेकन मैनी विकेट्स इन ओडीआईज। वसीम अकरम जिंदा तो है लेकिन अब ओडीआई नहीं खेल सकते, तो वसीम अकरम टुक 512 विकेट्स इन ओडीआईज। राहत फतेह अली जिंदा है, गाने अभी भी गा सकते हैं, राहत फतेह अली हैज सung many classical songs। ऐसा काम जो आपने माजी में किया हो और वो आप काम दोबारा भी कर सकते हैं, और जो काम दोबारा नहीं हो सकते वो पा सकते हैं। नुसरत फतेह अली sang many classical songs। आ गई बात समझ? ठीक है, सर बोले। सर जो काम जो है दोबारा इंसान नहीं कर सकता, जैसे अभी आपने कहा कि वो इंसान जो मर चुके हैं, तो उनके लिए जो है हम
पास्ट सिंपल यूज करेंगे, और जो इंसान काम कर सकता है उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। जी, और वो दोबारा भी कर सकता हो, जैसे फॉर दोबारा भी एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सरहसीब से पढ़ती है, पढ़ रही है, पढ़ती रही, फिर आपका दिन भर गया, आपका लेवल खत्म हो गया, फिर वक्त गुजरता रहा, आप गायब हो गई, फिर 2-3 महीने गुजर गए और 2-3 महीने बाद आपको फिर एहसास हुआ कि मुझे लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए। तो किसी से आपने मशवरा किया कि मैं क्या करूं, उन्होंने कहा SKH ज्वाइन कर लो। अब आप कहेंगी यस आई हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम SKH, सर हसीब हैज टॉट मी, अभी जिंदा है, आपको पढ़ा सकते हैं, आप अभी भी पढ़ सकती हैं। समथिंग दैट कैन हैपन अगेन। जनरली जो काम दोबारा हो सकते हैं, कर सकते हैं, हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। लेकिन अब देखो कुछ बातें ऐसी है, जैसे हम स्कूल की बात करें, हम हमारी अब क्या स्कूल दोबारा जा सकते हैं हम? नो सर। अब मैं क्या कहूंगा, मैं यही कहूंगा ना, आई डिस्टर्ब माई टीचर्स अ लॉट इन माई स्कूल, आई डिस्टर्ब माई टीचर्स अ लॉट इन माई स्कूल। मैं ये तो नहीं कहूंगा आई हैव डिस्टर्ब, मैं पास्ट सिंपल लगाऊंगा, क्या ये दोबारा हो सकता है? तो जो काम नहीं हो सकता उसके लिए हम पास सिंपल यूज करेंगे। मैं तो अभी जिंदा हूँ, लेकिन स्कूल में अब दोबारा वही काम करना क्या मुमकिन है? नहीं मुमकिन। भाई उमर, वो अब स्कूल लाइफ तो दोबारा रिटर्न नहीं होगी ना, वो वक्त दोबारा तो नहीं आएगा। आई प्लेड विथ ट्वाइस, आई प्लेड विथ ट्वाइस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, क्या ये काम दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता। नो। ठीक है, आगे चलिए। आई हैव विजिटेड मरी वंस, दोबारा जा सकता हूँ? यस सर। जा I सकते हैं। have visited Murray once. यस सर, जा सकते हैं। Yes, I have visited Murray once, twice, many times. I have visited Murray, क्या दोबारा जा सकता हूँ? कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी लोकेशन जो खत्म हो गई हो, जैसे मुद्दा सलीम निहारी वाला, बाद में पता चला गधे की निहारी बेचता था, उसको सील कर दिया, और आप जो है हफ्ते में 2 दफा जाती थी, आप हफ्ते में 2 दफा जाती थी, अब बाद में पता चला भाई ये तो गधे की नाली बेचता था। लो भाई, फिर क्या हुआ? अब आप क्या करिए? यार आई विजिटेड सलीम निहारी मेनी टाइम्स, दोबारा जा सकती है? दोबारा जा सकती है? अब बंद कर दिया, सील कर दिया, नहीं जा सकते। जो काम दोबारा नो नहीं सर। हो सकता वहां पास से करो। आ गई बात समझ? आ गई यस बात सर। समझ? यस सर। सर। रिसेंट न्यूज, आज की ताजा खबर, somebody has murdered सारा, किसी ने सारा का मर्डर कर दिया। जैसे कल की परसों की ताजा तरीन खबर थी, somebody has murdered अरशद शरीफ।
तफसीलात के मुताबिक वो कीनिया में थे। डिटेल सारा की मुझे पता है, उनकी तो ज्यादा नहीं पता। डिटेल सारा वाज अलोन ऑन सैटरडे नाइट एट होम। हफ्ते की रात को सारा घर पे अकेली थी। When two boys came, rang the bell and Sarah opened the door. ये सब हमने CCTV footage के अंदर देखा। We saw all these things in CCTV footage. She was killed with a knife और उसको चाकू से मार दिया गया। Some neighbors saw one of the boys. कुछ neighbors ने एक लड़के को भी देखा था। पुलिस came and started investigation. उसके बाद पुलिस आई और अपनी तहकीकात का उन्होंने आगाज किया। बाजी में कुछ हुआ। अब जितनी भी डिटेल्स आ रही है वो सब पास्ट टेंसेस में आएगी, याद रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट में दे सकते हैं। 2 people have died in a car accident। आपने ब्रेकिंग न्यूज जो है वो किस में दे दी? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उसकी जो तफसीलात है वो आप एक इश्तिहार के बाद, एक ब्रेक के बाद, अब जो इश्तिहारात के बाद तफसीलात आएगी वो सारी पास्ट में होगी। They were driving at the speed of 120 km per hour. They did not see the truck coming from the opposite direction and thank you very much. तफसीलात के मुताबिक वो 120 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। जहां पर where they faced an accident, there was also a motorway police and they just noticed their speed. It was 120. And they did not see the truck coming from the opposite direction. Someone also told that they were the husband and wife were fighting with each other, and wife slapped the husband. Then husband increased the speed. Okay, that this journey is going to be the last journey of your life with me, but he was unaware that it's also going to be the last journey of his life. और इस तरह से आज का खबरनामा खत्म हुआ। आज की एक और ताज़ा खबर, पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। हम आपको एक बार फिर बताते चले, सबसे पहले सब आपको ये बात बता रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा देखने को आया है। हमने इसलिए बात की है पेट्रोलियम के जो है वो सदर से। जी इजाज़ साहब बताइए, ये पेट्रोल की प्राइस आपने बढ़ा दी है, ऐसा क्यों किया आपने? अब ये जो तफसीलात बताएंगे वो पास सिंपल के होंगे। असल में गुज़िश्ता रात हमें अपनी बेगम को जो है वो एक पार्टी में ले जाना पड़ेगी। रास्ता बहुत लंबा था, पेट्रोल बहुत लगा, तो इसलिए हमने पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया। यही सब बड़ी देख ले, वो और क्या देंगे, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक है भाई, आज पेट्रोल प्राइस हैज गॉन अप। प्रेजेंट परफेक्ट विद स्ट्रक्चर, present perfect with the structure